आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने देश में कोविड रोगियों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के सभी संगठन एकजुट होकर कोविड से उत्पन्न स्थिति से निपट रहे हैं। सरकार ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंटेनर के आयात की अनुमति दी। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कोविड के मामूली लक्षणों के प्रबंधकों के लिए घर पर देखभाल करने में उपाय जरूरी किए। बिहार सरकार ने कोविड से मरने वालों के सरकारी अधिकारियों के परिवारों को विशेष पेंशन देने की अनुमति की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में जुटी हुई है। सरकार ने अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक 23 राज्यों को 8,593 मैट्रिक टन से अधिक चिकित्सा ऑक्सीजन आवंटित की गई है। इन्होंने कहा कि 52 प्रेशर स्पिनिंग एयर एडब्सोर्प्शन प्लांट लगा दिए गए हैं, जिनमें अस्पताल ऑक्सीजन बना सकेंगे। 1,27,000 ऑक्सीजन सिलेंडरों का आदेश पहले ही दे चुके गया है कि जो कुछ दिन में वितरित किए जाने हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न देशों से 3,500 मैट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन आयात की जा रही है। ऑक्सीजन टैंकरों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की अधिक मांग के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ऑक्सीजन के उचित उपयोग की सलाह दी गई है। राज्यों को अस्पताल में ऑक्सीजन की उपयोग की लेखा जांच कराने का भी परामर्श दिया गया है। गृह मंत्रालय में अपर सचिव ने बताया कि 9 महीने के अंदर ही चिकित्सा ऑक्सीजन का दैनिक उत्पादन 6,000 मैट्रिक टन बढ़ाकर 9,000 मैट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को रोजाना 7,500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि देश में तरल ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। देश में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के मुद्दे पर श्री अग्रवाल ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर बोझ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर चल रही है। राज्यों से कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने से रोकने के दिशा निर्देश और नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में श्री अग्रवाल ने कहा कि अब तक 15 करोड़ 22 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 11 करोड़ 75 लाख वैक्सीन 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी गई हैं। देश में वैक्सीन की कमी के आरोप पर श्री अग्रवाल ने कहा कि टीकाकरण का तीसरा चरण कल से शुरू हो रहा है, जिसमें 18 से 44 के लोगों को टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीके कुछ राज्यों में ही लगाए जाएंगे और टीकाकरण की प्रक्रिया आने वाले दिनों में तेज हो जाएगी। रेमडेसिविर की उपलब्धता के बारे में अग्रवाल ने कहा कि इसका उत्पादन 4 गुना बढ़ाया जा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सभी संगठन एकजुट होकर कोविड महामारी के इलाज करें। श्री मोदी ने देश में कोविड की दूसरी लहर में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के वर्चुअल माध्यम से आयोजन आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बताया कि मंत्रिमंडल ने इस तरह पर ध्यान दिया गया कि मौजूदा महामारी का संकट सदी से एक बार होने पर संकट है और विश्व के समक्ष बड़ी चुनौतियां देखने। बैठक के दौरान कोविड महामारी में लड़ाई के केंद्र और राज्य सरकारों के देश में जनता की सामूहिक प्रयासों पर आधारित मंत्रिमंडल ने पिछले 14 महीने में केंद्र और राज्य सरकार देश की जनता के सभी प्रयासों की समीक्षा भी की गई है।